हेलो फ्रेंड्स, रोशनी विद स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं टॉपिक कला और संस्कृति। कला और संस्कृति के अंतर्गत आता है शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य जो है यह सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि अभी आरपीएफ, यूपी पुलिस वगैरह इन सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन पे हम टॉपिक वाइज जो है अभी यहाँ पर क्वेश्चंस की सीरीज चलाने वाले हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो कि आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हो कि मैं आपको उस पर क्वेश्चन कराऊँ। टोटली मैं आपको इस पे शास्त्रीय नृत्य शैलियों पे अभी 31 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। तो आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो उत्तर भारतीय जो नृत्य है वह कौन सा है इसमें से? तो इसमें से जो कथक जो नृत्य है वह उत्तर भारत का नृत्य है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर हो जाएगा कथक। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं फ्रेंड्स। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी जो है किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा आंसर हो जाएगा बी फ्रेंड्स। ये जो है आप लोग जैसे किसी टॉपिक को पढ़ते हो और टॉपिक के बाद जो आप लोग रिवीजन चाहते हो, जैसे ऑब्जेक्टिव में कि हम लोग कितना कर पाए हैं, तो उस लिए भी आप लगा सकते हो ये टॉपिक वाइज। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इकट्ठा टॉपिक पढ़ लिया और उसके बाद जो है क्वेश्चंस लगवा लिए उसके। ठीक है, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो। चलिए आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो मोहिनी अट्टम की जो उत्पत्ति हुई है यह किस राज्य से हुई है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा आंसर हो जाएगा सी फ्रेंड, केरल। तो केरल में जो है मोहिनी अट्टम नृत्य की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, केरल के सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल में जो है सर्वाधिक सबसे प्रचलित नृत्य कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पी, कथकली। सर्वाधिक प्रचलित नृत्य है वहाँ का। कथकली और मोहिनी अट्टम दो है, बट यहाँ पर प्रचलित पूछा गया है तो इसका आंसर हमारा कथकली होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतनाट्यम दक्षिण भारत में रिक्त स्थान एक शास्त्रीय नृत्य है। तो भारतनाट्यम जो है वह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भारतनाट्यम जो है वह कर्नाटक का है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हमारा, भारतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु का है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 6, कथक भारत के किस भाग का नृत्य है? तो कथक जो है वह उत्तर भारत का नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश जो है वह उत्तर भारत में आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर भारत। और उत्तर भारत का एकमात्र जो है कथक शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो देखिए, क्या भारत इसमें से सम्मिलित है पूछा गया है, तो हमें देखना है कि कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतनाट्यम कहाँ का हो गया? ये तो यह तमिलनाडु का हो गया। क्वेश्चन नंबर सी जो है कथकली। तो कथकली जो है वो कहाँ का हो गया? कथकली कहाँ का हो गया? कथकली केरल का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही है। कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया? कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का है। और कथक जो है, तो कथक कहाँ का है? तो यह उत्तर प्रदेश का है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है, यहाँ पर सम्मिलित पूछा गया है, तो सम्मिलित कौन सा है? कथकली जो है वह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, कथकली केरल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर फिर से सम्मिलित वाला पूछा गया है, तो बताइए क्या भारतनाट्यम जो है सम्मिलित नहीं वाला पूछा गया है अब। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, भारतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु का है, तो ये भी सही है। ओडिसी देखो, ओडिसी उड़ीसा का है, ये भी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट देखो, कथकली जो है कर्नाटक का है, तो कथकली जो है कर्नाटक का है, तो यह सही है। और कुचिपुड़ी देखो, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। और कथकली कहाँ का है? तो कथकली जो है वह केरल का है। तो इसमें पूछा गया है सम्मिलित नहीं है, तो सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि कथकली जो है वह केरल का है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? तो जो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कथकली केरल का है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, एक बार पढ़िएगा और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइएगा तो आप लोगों को डेफिनेटली याद होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सत्रिया नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हुई थी? तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? सत्रिया। तो सत्रिया जो है, आप बताइए मुझे, उत्तर प्रदेश का कौन सा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का कथक हो गया, और असम जो है वह सत्रिया है। तो असम में असम असम इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सत्रिया जो है वह असम का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो देवदासी जो है, देवदासी नृत्य किसको कहा जाता है? देवदासी जो नृत्य कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, मणिपुरी। क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है? देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है, तो जो मणिपुर है वह नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा जो है वह किस शैली से है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, कथकली। कथकली में ऐसे मुखौटा बांध के नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सादिर किसका प्राचीन नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, भारतनाट्यम का ही प्राचीन नाम जो है वह सादिर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं फ्रेंड्स, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो अभी अपन ने देखा है किस में किया जाता है मुखौटे का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होना चाहिए? तो यह हो जाएगा हमारा बी, कथकली में। कथकली में मुखौटे का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? तो किसे बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, कथकली को। देखिए, इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसमें से देखिए, मणिपुर जो है वह भी एक शास्त्रीय नृत्य है, भारतनाट्यम भी है और कथकली भी है। तो इसमें से जो भांगड़ा जो नृत्य है वह एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, भांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा हमारा भांगड़ा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। 17वां, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो देवदासी जो परंपरा से है तो किस नृत्य का है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यह जो है इसका जो संबंध है देवदासी परंपरा से है। और किसका नहीं है देवदासी परंपरा से संबंध? तो मणिपुरी का। ठीक है, ऊपर में ही हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन एक नृत्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक जो है वह शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यह पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, ओडिसी नृत्य नहीं है पूछा गया है। सॉरी फ्रेंड्स, एकल नृत्य नहीं है, मतलब ये जो सारे नृत्य हैं यह तो साथ में किए जाते हैं, लेकिन ओडिसी जो नृत्य है वह सिंगल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो गरीबों की कथकली के नाम से कौन सा नृत्य जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, ओट्टम तुल्लन। यह गरीबों के नाम से जाना जाता है, कथकली है ये भी, कथकली का रूप है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो सबसे प्राचीन जो शैली है वह हो जाएगी हमारी भारतनाट्यम, सबसे प्राचीनतम नृत्य है ये। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो नृत्य का जो शास्त्रीय रूप है इनमें से यह कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा हमारा मणिपुरी, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है पूछा गया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि कथक, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम यह सभी भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश का जो है क्लासिकल नृत्य जो है वह कौन सा है? तो वह है कुचिपुड़ी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई है? तो दक्षिण भारत में किसकी नहीं हुई थी?
इसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर हो जाएगा डी सत्रिया, क्योंकि सत्रिया तो उस साइड है एकदम पूरब में। यहाँ पे पूछा गया है दक्षिण में, तो दक्षिण में कथकली भी है, कुचिपुड़ी भी है और भारतनाट्यम भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो पूर्वी भारत से कौन से इसका है? तो पूर्वी भारत का जो पूछा गया है हमसे, वो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि मणिपुरी जो है वह उधर ही है, पूर्वी भारत मतलब सबसे पूरब में पड़ता है, इसलिए पूर्वी भारत से है मणिपुरी का संबंध। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कौन सा सम्मिलित है? तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 का है, अपन देखते हैं ए सबसे पहले। कुचिपुड़ी का संबंध जो है किससे है? तो कुचिपुड़ी का संबंध जो है वह हमारा आंध्र प्रदेश से है। भारतनाट्यम का संबंध किससे है? तो भारतनाट्यम का जो हमारा संबंध है वह है तमिलनाडु से। क्वेश्चन नंबर कथक का संबंध किससे है? तो कथक का जो संबंध है हमारा वह है उत्तर प्रदेश से। और ओडिसी से किसका संबंध है? तो ओडिसी। तो डी का क्या हो गया? फर्स्ट। तो देखिए इसमें से कौन सा है फर्स्ट? तो इसका है क्वेश्चन नंबर ए। देखिए ए का कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु का भारतनाट्यम का क्या हो गया? तमिलनाडु। कथक का क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। और ओडिसी का क्या हो गया? ओडिशा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित का मेल करें। फिर से वही क्वेश्चन है, इसमें भी देखना है हमें। तो देखते हैं भारतनाट्यम किसका हो गया? तो भारतनाट्यम होगा हमारा, भारतनाट्यम जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा तमिलनाडु फिर से। तो किसमें है फोर्थ ऑप्शन किसमें दिखाई दे रहा है? तो इसी में दिखाई दे रहा है ए में। कुचिपुड़ी किसका है? आंध्र प्रदेश, तो इसका भी थर्ड दिया है। कथकली देखिए, कथकली किसका है? तो यह केरल का है। ओडिसी किसका है? तो ओडिशा का है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 27 का आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, कथक जो है मुगल परंपरा से प्रभावित है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य की दो मुख्य भाग है? तो किसके यह दो मुख्य भाग है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फर्स्ट, मणिपुरी की ये दो भाग है, जागोई और चोलोम। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि मणिपुरी के दो शास्त्रीय नृत्यों के दो भाग कौन से हैं? तो जागोई और चोलोम है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर हो जाएगा किससे संबंधित है वह? रुक्मणी देवी अरुंडेल। यह दो शास्त्रीय नृत्य करती है ये, लेकिन इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारतनाट्यम। तो क्वेश्चन नंबर रुक्मणी देवी अरुंडेल का जो संबंध है वह भारतनाट्यम से है। क्वेश्चन नंबर लास्ट और हमारा अंतिम क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कर्नाटक संगीत से। तो जो कुचिपुड़ी का जो शास्त्रीय संगीत कौन से संगीत से है? कर्नाटक संगीत से जो है शास्त्रीय कुचिपुड़ी का संबंध है। तो अब जो देखिए, जो कर्नाटक दो प्रकार के संगीत होते हैं, एक कर्नाटक संगीत होता है और एक हिंदुस्तानी संगीत होता है। तो जो कर्नाटक जो संगीत होता है वह नीचे दक्षिण की ओर किया जाता है, और जबकि जो हिंदुस्तानी है वह उत्तरी भारत की तरफ किया जाता है। तो उत्तरी भारत में जो आएगा वह आएगा कथक के लिए। कथक का जो संबंध है वह हिंदुस्तानी संगीत से है, जबकि जो नीचे में जितने संगीत दिए गए हैं शास्त्रीय नृत्य हमारे, जैसे कुचिपुड़ी हो गया, भारतनाट्यम हो गया, इन सब का संबंध जो है हमारा कर्नाटक राज्य से संबंधित है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारे 31 क्वेश्चन फ्रेंड्स कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि शास्त्रीय नृत्य का संबंध किसका कौन से व्यक्ति से संबंध है। जैसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि रुक्मणी अरुंडेल का संबंध, तो ऐसे ही शास्त्रीय नृत्य कौन कौन करता है उनके संबंध आगे वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे 31 कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि क्लास कैसी लगी और आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हो कि मैं ऑब्जेक्टिव कराऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो कमेंट्स करके बताओगे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद। और इसमें भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है आज का कि भारत का सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य जो है वह कौन सा है, यह आप लोग भी कमेंट्स करके बताओगे। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद। और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।